ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा शहर, साफ सड़कें, शांत मोहल्ले, पड़ोसी जो सुबह गुड मॉर्निंग कहकर निकल जाते हैं। यहाँ जिंदगी धीमी चलती है। यहाँ लोग सोचते हैं कि सब कुछ सेफ है। इसी शहर में एक घर था जो बिल्कुल नॉर्मल लगता था। बाहर से देखो तो कोई खास बात नहीं, न ज्यादा शोर, न अजीब हरकतें, न पुलिस का आना जाना। इस घर का मालिक था जोसेफ फ्रिट्सल। जोसेफ एक डिसिप्लिन्ड आदमी माना जाता था। इंजीनियरिंग का काम जानता था, थोड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन सोसाइटी की नज़र में रिस्पॉन्सिबल था। लोग उसे देखकर ये सोचते थे कि ये आदमी रूल्स फॉलो करता होगा। उसकी फैमिली भी ऊपर से नॉर्मल लगती थी। कोई भी इस घर के सामने से गुजरता तो कभी नहीं सोच सकता था कि इसी घर के नीचे, जमीन के अंदर, एक पूरी जिंदगी बंद है। इस कहानी का दूसरा नाम है एलिजाबेथ फ्रिट्सल। एलिजाबेथ जोसेफ की बेटी थी, एक सीधी साधी लड़की। स्कूल जाती थी, फ्यूचर के छोटे छोटे सपने देखती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम चल रही थी। फिर एक दिन एलिजाबेथ अचानक गायब हो गई। शहर में बात फैली कि लड़की घर छोड़कर चली गई है। जोसेफ ने खुद पुलिस को यही बताया। उसने कहा कि उसकी बेटी ने एक लेटर छोड़ा है और किसी और आदमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, केस बंद हो गया। क्योंकि जब एक बाप खुद कह दे कि मेरी बेटी भाग गई है, तो सिस्टम अक्सर ज्यादा गहरा नहीं जाता। यहीं पर पहली बड़ी गलती हुई। सच ये था कि एलिजाबेथ कहीं गई ही नहीं थी। वो इसी घर के नीचे, जमीन के अंदर, एक बंद बेसमेंट में थी। जोसेफ ने सालों पहले अपने घर के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट बनाई थी। मोटी दीवारें, हैवी दरवाजा, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग। ये बेसमेंट किसी स्टोरेज के लिए नहीं थी, ये कैद के लिए बनी थी। एलिजाबेथ को वहां कैद कर दिया गया। न धूप, न हवा, न किसी इंसान की मदद, सिर्फ अंधेरा और सिर्फ कंट्रोल। ऊपर जिंदगी चलती रही, नीचे वक्त रुक गया। दिन महीनों में बदलते गए, महीने सालों में। इस पूरे दौरान जोसेफ ऊपर नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। पड़ोसी उससे मिलते, लोग बात करते, कोई शक नहीं करता। कभी कभी जब वो बेसमेंट जाता तो ऊपर से सिर्फ इतना लगता कि वो घर का कोई काम कर रहा है। सच कोई नहीं जानता था। बेसमेंट के अंदर एलिजाबेथ अकेली थी, लेकिन वक्त के साथ उसकी जिंदगी और ज्यादा बोझिल होती गई। वो आदमी जिसे दुनिया बाप के नाम से जानती थी, वही आदमी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म बन गया। यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां से लोग आंखें झुका लेते हैं, लेकिन सच छुपा नहीं रहता। एलिजाबेथ ने बेसमेंट में बच्चे पैदा किए, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो बच्चे जोसेफ फ्रिट्सल के ही थे। यानी जोसेफ उन बच्चों का बाप भी था और नाना भी। इस सच को समझना ही इंसान को हिला देता है, लेकिन ये सच ही है। सालों के बीच एलिजाबेथ ने 7 बच्चे पैदा किए। उनमें से एक बच्चा जिंदा नहीं रह पाया, बाकी 6 बच्चे जिंदा रहे। और यहीं पर कहानी और ज्यादा अंधेरी हो जाती है। जोसेफ ने इन बच्चों के साथ भी 2 अलग अलग जिंदगियां बना दी। कुछ बच्चे बेसमेंट में ही रहे, अपनी मां के साथ, बिना कभी धूप देखे, बिना कभी दुनिया जाने। और कुछ बच्चों को जोसेफ ऊपर ले आया। उसने सोसाइटी को एक झूठी कहानी सुनाई। कहा कि एलिजाबेथ कहीं दूर रहती है और वहां बच्चे पैदा करके उन्हें छोड़ देती है। लोगों ने यह भी मान लिया। अथॉरिटीज ने भी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। इस तरह एक ही घर में एक आदमी 2 जिंदगियां चला रहा था। ऊपर रोशनी, नीचे पूरा अंधेरा। और ये सब सालों तक चलता रहा। बेसमेंट के अंदर वक्त अलग तरह से चलता था। वहां सुबह और शाम का कोई फर्क नहीं होता। धूप कभी जमीन के नीचे नहीं पहुंचती। हवा लिमिटेड थी, रोशनी आर्टिफिशियल। एलिजाबेथ के साथ 3 बच्चे बेसमेंट में ही रहे। ये वही बच्चे थे जो कभी खुली हवा में नहीं खेले, कभी पेड़ पौधे नहीं देखे, कभी स्कूल का नाम भी नहीं सुना। उनके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ छोटी सी जगह, 2-3 कमरे और एक बंद दरवाजा था। एलिजाबेथ उनकी मां भी थी और उनकी पूरी दुनिया भी। उसने उन्हें चलना सिखाया, बात करना सिखाया और समझाया कि बाहर भी कोई दुनिया है जिसका दरवाजा एक दिन खुलेगा। बच्चे अक्सर पूछते थे, हम बाहर कब जाएंगे? एलिजाबेथ के पास कोई सीधा जवाब नहीं होता था। वो बस कहती, एक दिन। ऊपर वाली दुनिया में जोसेफ ने बिल्कुल अलग कहानी बना रखी थी। जब कभी किसी पड़ोसी ने पूछा एलिजाबेथ का क्या हुआ, तो जोसेफ ने वही पुरानी बात दोहरा दी। वो घर छोड़कर चली गई, किसी और के साथ रह रही है। कुछ सालों बाद जब घर के दरवाजे पर एक छोटा बच्चा मिला, तो जोसेफ ने एक नया झूठ सुना दिया।
उसने कहा, एलिजाबेथ ने बच्चा पैदा किया है और उसे संभाल नहीं सकती, इसलिए मुझे दे गई। लोगों ने उसकी बात मान ली। अथॉरिटीज ने भी ज्यादा गहरा सवाल नहीं किया। इस तरह 3 बच्चे ऊपर लाए गए। उनकी परवरिश जोसेफ और उसकी बीवी ने की। बच्चे स्कूल जाते थे, पड़ोसी उन्हें देखते थे, सब कुछ नॉर्मल लगता था। पर सच ये था कि उन बच्चों की मां सिर्फ कुछ मीटर नीचे बंद थी और उन बच्चों का बाप वही आदमी था जो उनका नाना कहलाता था। ये सच किसी को नहीं पता था। जोसेफ ने हर लेवल पर कंट्रोल बना रखा था। घर के लोग भी उससे डरते थे। वो स्ट्रिक्ट था, रूल्स बनाता था और उनका पालन करवाता था। बेसमेंट का दरवाजा सिर्फ उसके पास खुलता था। की, पासवर्ड, टाइमिंग, सब कुछ उसके हाथ में था। सालों तक किसी को बेसमेंट के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। एलिजाबेथ के लिए सबसे मुश्किल बात सिर्फ कैद नहीं थी, बल्कि ये देखना था कि उसके ही बच्चे उससे दूर रह रहे हैं। वो जानती थी कि ऊपर रहने वाले बच्चे उससे अपनी मां भी नहीं जानते। कभी कभी जब जोसेफ बच्चों को ऊपर ले जाता और बेसमेंट से निकलता तो नीचे सिर्फ एक गहरी खामोशी रह जाती। टाइम बीतता रहा, साल दर साल। इस पूरे दौरान एलिजाबेथ ने टोटल 7 बच्चे पैदा किए। उनमें से एक बच्चा पैदा होते ही जिंदा नहीं रह पाया, बाकी 6 बच्चे जिंदा रहे। और ये बात दोबारा क्लियर करना जरूरी है, ये सारे बच्चे जोसेफ फ्रिब्जिल के ही थे। वो उनका बाप भी था और सोसाइटी की नज़र में उनका नाना भी। इस सच को समझना आज भी लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। बेसमेंट में रहने वाले बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके सवाल भी बढ़ते गए। हम स्कूल क्यों नहीं जाते? हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? दरवाज़ा क्यों बंद रहता है? एलिजाबेथ हर सवाल का जवाब प्यार और हिम्मत से देने की कोशिश करती। उसने बच्चों के सामने कभी पूरी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानती थी कि अगर वो टूट गई तो बच्चे भी टूट जाएंगे। ऊपर वाली दुनिया में जोसेफ का झूठ इतना गहरा हो चुका था कि कोई उस पर शक ही नहीं करता था। पर हर झूठ का एक वक्त होता है, और वो वक्त अचानक आया। सालों से बेसमेंट का दरवाज़ा बंद था, लेकिन हर बंद चीज की तरह इस राज में भी एक दिन दरार पड़नी ही थी। बेसमेंट में रहने वाली जिंदगी सिर्फ अंधेरा और खामोशी नहीं थी, वहां बीमारी भी थी। हवा कम थी, रोशनी कम थी और जगह भी बहुत कम। एक दिन बेसमेंट में रहने वाले बच्चों में से एक लड़की अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। उसका बुखार उतरता नहीं था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एलिजाबेथ ने जो भी कर सकती थी किया, पानी दिया, संभाला, दुआ की, लेकिन ये बीमारी घर के अंदर संभालने लायक नहीं थी। एलिजाबेथ को पहली बार ऐसा लगा कि अगर अब कुछ नहीं हुआ तो उसकी बेटी बच नहीं पाएगी। जब जोसेफ बेसमेंट आया, एलिजाबेथ ने उसके सामने घुटनों के बल गिरकर एक ही बात कही, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। ये वो पल था जहां जोसेफ के लिए भी सिर्फ कंट्रोल का सवाल नहीं रहा। अगर बच्ची मर जाती तो सवाल उठते, डॉक्टर्स पूछते, पुलिस तक बात जाती, और इसी डर ने उससे एक ऐसी गलती करवा दी जो सालों का झूठ तोड़ने वाली थी। जोसेफ ने तय किया कि बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल तक का सफर सीधा नहीं था। उसने एक और झूठ गढ़ लिया। उसने कहा कि ये बच्ची भी एलिजाबेथ ने कहीं और पैदा की है और छोड़कर चली गई है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने बच्ची को देखा तो उन्हें सिर्फ बीमारी ही नहीं दिखी, उन्हें कुछ और भी दिखने लगा। बच्ची का शरीर उस उम्र के बच्चों जैसा नहीं था जो खुली हवा में पलते हैं। उसकी स्किन, उसकी आंखें, उसकी कमजोरी, सब कुछ अलग लग रहा था। डॉक्टर्स ने सवाल पूछने शुरू किए, ये बच्ची पहले कहाँ रही? इसका मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ है? इसकी माँ कौन है? जोसेफ के जवाब हर सवाल के साथ कमजोर पड़ते जा रहे थे। इसी बीच डॉक्टर्स ने एक और बात नोटिस की कि ये बीमारी किसी लंबी नेग्लेक्ट का नतीजा लग रही थी। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। यहां से कहानी का रुख बदल गया। पुलिस ने जब एलिजाबेथ के बारे में पूछा तो जोसेफ ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी, लेकिन इस बार किसी ने बिना सोचे मान लिया। पुलिस ने कहा, एलिजाबेथ से बात करनी होगी। ये बात सुनकर जोसेफ पहली बार घबराया, क्योंकि एलिजाबेथ बाहर कहीं थी ही नहीं। पुलिस का प्रेशर बढ़ता गया, हॉस्पिटल का प्रेशर बढ़ता गया। आखिर एक दिन जोसेफ ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके लिए खुद खोदी हुई कब्र साबित हुआ। उसने पुलिस को कहा, एलिजाबेथ घर आ सकती है। और फिर सालों बाद एलिजाबेथ फ्रिट्जिल पहली बार बेसमेंट के बाहर निकली। जब वो ऊपर आई तो दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। रोशनी तेज लग रही थी, हवा अजनबी लग रही थी, लोगों के चेहरे सपने जैसे लग रहे थे। पुलिस ने जब एलिजाबेथ को देखा तो उनके सामने सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि सालों का बंद सच खड़ा था। एलिजाबेथ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी,
पर जो वो कह रही थी वो दुनिया के लिए हिला देने वाला था। उसने बताया कि वो कभी घर छोड़कर नहीं गई। उसने बताया कि वो सालों से बेसमेंट में बंद है। उसने बताया कि उसके बच्चे नीचे और ऊपर दोनों जगह हैं। और फिर उसने वो बात कही जो किसी के लिए सुनना आसान नहीं था। उसके सारे बच्चे जोसेफ फ्रिट्जिल के ही थे। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। सच सामने आ चुका था। बेसमेंट का दरवाजा खोला गया। अंदर जाकर जो देखा गया उसने हर किसी को हिला दिया। छोटे कमरे, कम रोशनी और वहां जिंदगी जीते बच्चे जो कभी बाहर की दुनिया नहीं जानते थे। जोसेफ फ्रिट्जिल गिरफ्तार कर लिया गया। ऊपर के बच्चों को धीरे धीरे सच बताया गया। उन्हें बताया गया कि जिसे वो नाना कहते थे वही उनका बाप है और जिसे वो सिर्फ एक नाम समझते थे वही उनकी मां है। ये सच उनके लिए तूफान जैसा था। बेसमेंट का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन आजादी का मतलब तुरंत नॉर्मल जिंदगी नहीं होता। एलिजाबेथ और उसके बच्चों के लिए बाहर की दुनिया बिल्कुल नई थी। रोशनी, आवाजें, लोग, सब कुछ ज्यादा तेज, ज्यादा भारी लग रहा था। बच्चे जो सालों तक सिर्फ बंद कमरों को जानते थे, अब खुली जगह देखकर डर भी महसूस कर रहे थे। हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने धीरे धीरे समझाया कि इन बच्चों का शरीर ही नहीं, उनका मन भी बंद कमरों में ही बड़ा हुआ है। एलिजाबेथ खुद भी फिजिकली और मेंटली बहुत कमजोर थी। उसकी बॉडी ने सालों का जुल्म सहा था। उसके मन ने हर दिन डर के साथ जीना सीखा था। लेकिन अब उसके सामने एक नया चैलेंज था, अपने ही बच्चों को नॉर्मल जिंदगी का मतलब समझाना। ऊपर रहने वाले बच्चों के लिए सच और भी ज्यादा मुश्किल था। उनके लिए ये मानना कि जिसे वो पूरी जिंदगी नाना कहते आए हैं वही उनका बाप है, एक गहरा झटका था। उन बच्चों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी गई। उन्हें यह समझाया गया कि जो हुआ वो उनकी गलती नहीं थी। एलिजाबेथ को आइडेंटिटी प्रोटेक्शन दी गई। मीडिया से दूर रखा गया। उसका नाम, उसकी तस्वीरें, सब कुछ छुपा कर रखा गया। कोर्ट केस शुरू हुआ। जोसेफ फ्रिट्जिल के खिलाफ इल्जामात इतने ज्यादा थे कि कोर्ट रूम भी भरी रहती थी। हर दिन नए डिटेल्स सामने आते। जोसेफ ने पहले अपना जुर्म मानने से इनकार किया, लेकिन सबूत इतने थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। बेसमेंट, डीएनए रिपोर्ट्स, एलिजाबेथ का बयान, हर चीज ने एक ही सच दिखाया। कोर्ट ने क्लियर कहा कि यह सिर्फ क्राइम नहीं था, यह सालों तक चला हुआ प्लान्ड जुल्म था। जब सजा का दिन आया, कोर्ट रूम बिल्कुल शांत था। जोसेफ फ्रिट्जिल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई और साथ ही उसे एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में रखा गया। दुनिया के लिए यह फैसला जरूरी था, पर एलिजाबेथ के लिए यह सिर्फ एक कदम था। उसकी असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी, खुद को और अपने बच्चों को एक नई जिंदगी देने की। टाइम के साथ एलिजाबेथ ने बोलना सीखा, अपनी आवाज को वापस पाया। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ विक्टिम बनकर नहीं रहेगी। बच्चों को स्कूल भेजा गया, उन्हें धीरे धीरे बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया गया। उन्हें सिखाया गया कि भरोसा क्या होता है। ये प्रोसेस आसान नहीं था। कभी कभी पुराने सपने वापस आते, कभी कभी अंधेरा फिर से महसूस होता, लेकिन हर दिन के साथ एक छोटी सी जीत होती रही। एलिजाबेथ के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि उसके बच्चे अब सेफ थे, और ये बात दोबारा बिल्कुल साफ शब्दों में, एलिजाबेथ के सारे बच्चे जोसेफ फ्रिट्जिल के ही थे। वो उनका बाप भी था और दुनिया की नजर में उनका नाना भी। इस सच के साथ जीना आसान नहीं है।